ऊंची आवाज में बोलो आमीन, हालेलुया। आइए अजीजों, बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलो। मत्ती की अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ेंगे। देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। आगे क्या लिखा है? सांपों की मानद होशियार और कबूतरों की मानद बस सांपों की मानद होशियार और कबूतर की मानद क्या लिखा है? भोले बनो। ऐसा है? कबूतर की मानद। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत रखी। मिलकर बोलिए आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। आज एक बड़ा खूबसूरत मौजू है जिसको मैं बाइबल में से आपसे शेयर करने वाला हूं। बी स्पिरिचुअली अलर्ट, रूहानी तौर पर होशियार बने। और यीशु मसीह ने कहा तुम, लिखा है, सांपों की मानद होशियार बनो। सांपों की मानद बोलिए होशियार बनो। मैंने जिंदगी में देखा है लोग रूहानी तो हैं लेकिन लोग होशियार नहीं है। रूहानी होने के नाते बड़ी जल्दी एतबार कर लेते हैं, बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं और वहीं पे धोखा खा जाते हैं। बाइबल ये कहती है तुम रूहानी हो, अच्छी बात है, पर ये काफी नहीं है। तुम्हारे लिए काफी ये है कि तुम रूहानी होने के साथ साथ होशियार भी बनो। एक स्टोरी से मैं आज इस मैसेज को आगे लेकर चलूंगा। दूसरा सैमुएल उसकी 24 चैप्टर, दूसरा सैमुएल उसका 24वां बाब उसकी 1 से 4 आयत को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा आज के मैसेज को। एक एक बात को आपको अपने पल्ले बांधना है, मिस नहीं करना है। 24वां बाब उसकी 1 से 4 आयत में, इसके बाद खुदावंद का गुस्सा इस्राएल पर भड़का और उसने दाऊद के दिल को उनके खिलाफ यह कहकर उभारा कि जाकर इस्राएल और यहूदा को गिन। और बादशाह ने लश्कर के सरदार योआब को जो उसके साथ था हुक्म किया कि इस्राएल के सब कबीलों में दान से बैरसबा तक गश्त करो और लोगों को गिनो ताकि लोगों की तादाद मुझे मालूम हो। और आगे क्या लिखा है 3 वर्ष में, तब योआब ने बादशाह से कहा खुदावंद तेरा खुदा उन लोगों को खा वो कितने ही हो 100 गुना बढ़ाए। बोलो आमीन। और मेरे मालिक बादशाह की आंखें ऐसे देखें, उसे देखें, पर मेरे मालिक बादशाह को ये क्यों बात भाती है? 4 वर्ष कहती है तो भी बादशाह की बात योआब और लश्कर के सरदारों पर गालिब हुई, गालिब ही रही। और योआब और लश्कर के सरदार बादशाह के हुजूर से इस्राएल का शुमार करने को निकले। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत रखे। हाथ उठाकर बोलना आमीन। अजीजों, बाइबल ये बताती है दाऊद ने कहा कि मेरी रियाया की गिनती की जाए, लोगों की मर्दमशुमारी की जाए। और अजीजों, ये बादशाह का हक होता है कि उसे अपने रियाया के बारे में मालूम हो कि मैं कितनी पॉपुलेशन के ऊपर हुक्मरान हूं, मेरी रियाया कितनी है। उनके घराने, उनको घरानों और नामों समेत उन्हें लिखा जाए। हम यहां ये पढ़ते हैं कि दाऊद के मन में यह आया कि मर्दमशुमारी क्यों ना की जाए और लोगों को गिना जाए। और अजीजों, बाइबल में ना एक वाहिद आदमी है योआब जो दाऊद का भांजा है। ना सिर्फ वो उसका रिश्तेदार है बल्कि दाऊद की फौजों का सिपा सलार। जैसे मेरे ख्याल आज जर्नल की जो सीट होती है आर्मी के अंदर, उसके बराबर ये शख्स था। और बाइबल ये कहती है सिर्फ यही आदमी दाऊद के फैसलों में और उसकी राय या नजरियात में इख्तलाफ राय पेश कर सकता था। पूरी बाइबल को अगर पढ़ो ना तो कई बार योआब ने उसे अच्छे मशवरे दिए और कई बार दाऊद ने मान भी लिए, तो कई बार नहीं भी माने। लेकिन ये आदमी, बाइबल कहती है, बुद्धिमान था,
अक्ल फहम और दानाई से भरा हुआ था। योआब की बात कर रहा हूं, अपने जमाने का टॉप का सूरमा था। और दाऊद के लिए कई जंगें दाऊद ने खुद लड़ी हैं, लेकिन कई जंगें दाऊद के लिए से योआब ने लड़ी हैं और हारा एक भी नहीं। बाइबल ये कहती योआब ने इख्तलाफ किया उसकी राय से, कहा मेरे मालिक बादशाह को ये बात क्यों भाती है। और बादशाह के काम या उसके अजीजो हुक्म के ऊपर सवाल खड़ा करना मतलब ये कोई जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन इसमें की तो भी बाइबल कहती है दाऊद का हुक्म लश्कर पर और योआब पर भारी रहा। इसका मतलब है दाऊद ने उसका मशवरा नहीं कबूल किया। पहला तवारीख उसका 27वां बाब उसकी 23 से 24 आयत को पढ़ेंगे। पहला तवारीख उसका 27वां बाब उसकी 23 और उसकी 24, इन 2 आयत को सुनिएगा। पर दाऊद ने उनका शुमार नहीं किया था जो 20 वर्ष या कम उम्र के थे। 20 वर्ष वालों का भी शुमार नहीं हुआ और 20 वर्ष से कम वालों का भी शुमार नहीं हुआ। मर्दम शुमारी में जो 20 से ऊपर थे उनको गिना गया है। और लिखा है खुदावन ने कहा था कि मैं इस्राएल को आसमान के तारों की मानद बोलिए बढ़ाऊंगा। बोलो आमीन। 24 आयत कहती है जोरोया के बेटे, जोरोया दाऊद की सगी बहन थी। क्या थी बोलिए? सगी बहन थी। जोरोया के बेटे योआब ने गिनना तो शुरू किया पर खत्म नहीं किया था कि इतने में इस्राएल पर कहर नाजिल हुआ। इतने में इस्राएल पर कहर नाजिल हुआ और ना वो तादाद बादशाह के तावारीखी तादादों में दर्ज हुई। अजीजो, इन दोनों हवाला जात में जो हमने दूसरा सैमुएल 24 की 1 से 4 में पढ़ा और पहला तवारीख 27 की 23 और 24 में पढ़ा, 2 चीजें आपको यहां कॉमन नजर आती हैं। नंबर 1 मर्दमशुमारी और नंबर 2 खुदा का कहर। बराबर हैं, साथ साथ हैं। वो लोग गिन रहे हैं और खुदा का कहर उतर रहा है। मैं हैरान था ये पढ़ के कि मर्दमशुमारी क्या कोई गुनाह है? लोगों को गिनना कोई बहुत बड़ा पाप है कि खुदा का कहर उतरा और लोगों को मारना शुरू कर दिया। हमने पढ़ा, मैंने कहा खुदावन का आपने सैमुएल में ये पढ़ा है। इसके बाद खुदावन का गुस्सा इस्राएल पर भड़का। आपने तवारीख में ये पढ़ा है इस्राएल पर कहर नाजिल हुआ। ये 2 हवाला जात के अंदर ये दोनों बातें वजाहत से और तरतीब से लिखी हैं। पर कहर और गुस्सा नाजिल होने की वजह ही क्या है? वहां तो कत्ल नहीं हुआ, वहां तो ज़िना नहीं हुआ, वहां तो बुत परस्ती नहीं हुई। सिर्फ गिना है लोगों को, सिर्फ लोगों को गिना है। अजीजों, मैंने कहा ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, मर्दमशुमारी और खुदा का कहर। लिखा है इस्राएली लोगों की गिनती करने की वजह ही याद रखना, इस्राएली लोगों पर खुदा का कहर था। इस्राएलियों का मर्दमशुमारी करना क्या था? ये वजह थी खुदा का कहर उन पर टूटना। अजीजों, दाऊद की फौज में मैंने कहा एक शख्स ने इख्तलाफ किया लेकिन दाऊद ने उसकी बात नहीं मानी। इसका मतलब है उसका मशवरा अच्छा था। और मुबारक है वो, बाइबल कहती जिनके पास सलाहकारों की कसरत है, जिनके पास सलाहकारों की बोलिए कसरत है। और मूर्ख वो लोग हैं जो किसी की सलाह को कबूल ही नहीं करते और बाद में नुकसान उठाकर कहते हैं किसी ने मशवरा तो दिया था पर मैंने माना नहीं। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, बाइबल कहती है एक सलाह आई दाऊद तक लेकिन उसने उसे कबूल नहीं किया। अजीजों, जिस जमाने में मर्दमशुमारी की गई थी ना, उस जमाने में मर्दमशुमारी करना कोई नई बात नहीं थी। आज नहीं होती मर्दमशुमारी, होती है कि नहीं होती? मैंने कहा जिस जमाने में दाऊद ने मर्दमशुमारी की थी ये कोई नई बात नहीं थी। दाऊद से पहले भी मर्दमशुमारी होती आई है, इसमें कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि मैंने कहा हुक्मरान को हक हासिल होता है।
वो कभी भी मर्दमशुमारी का हुक्म दे दे। और कहा जाता है हर जमाने में मर्दमशुमारी होती आई है, होती रही है और होती रहेगी। आज भी हो रही है, माजी में भी हुई है, और जब तक ये दुनिया है लोग अपनी आबादी को गिनते रहेंगे। आपको यहां तक समझ आया? बोलिए, आ रहा? बोलिए। सो अजीजों, मैंने कहा अगर अपने मुल्क की लोगों की तादाद को गिना जाए तो उसका एक ही तरीका है कि मर्दमशुमारी हो। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि जब दाऊद ने हुक्म किया योआब को और लोगों को गिना जा रहा था, तो लिखा है खुदा, बाइबल कहती लोगों को उसने मारना शुरू कर दिया। मतलब गिनती अब कम होने लगी है। हो सकता है उन्हें लाखों में गिना हो, लेकिन अब उनके पास लाखों में लोग घटना शुरू हो गए। एक सवाल है यहां पर अजीजों, बाइबल ये कहती है जब माजी में मर्दमशुमारी हुई तो आज भी तो हो रही है, तो इसमें कहर नाजिल करने की वजह ही क्या है? खुदा क्यों लोगों को मार रहा है? तो अगर मार रहा था तो आज क्यों नहीं मारता? आज भी तो लोगों को गिना जाता है ना, होता है कि नहीं होता? लोग पोलियो के चक्कर में आते हैं, लोग नाम मोबाइल सब लेके जाते हैं, पूरी फैमिली की गिनती लेके जाते हैं। अगर माजी में मार रहा था तो आज भी तो उसे मारना ही चाहिए ना। लोग बोलेंगे, इसका जवाब लोग बोलेंगे नहीं, खुदा अब तहम्मुल करता है और उसने कहा मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता। ये उस वक्त की बात है कि आज की बात है? ये आज की बात है। ये बोलिए, आज की बात है। आज लोग बोलेंगे खुदा तहम्मुल करता है, खुदा रहम करता है, क्योंकि बाइबल कहती है नेहदनामा में खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो आप जो बात कर रहे हो वो तो माजी की है, वो तो बात माजी की है, तवारीख की किताबों की है। चलो मान लिया जाए खुदा तब मारता था, आज नहीं मारता। पर अजीजों मुझे ये बताइए, बाइबल में तो और भी ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जहां पर खुदा ने अजीजों लोगों को सजा देने के लिए देर नहीं की। लोगों को सजा देने के लिए मैंने कहा, चाहे वो आज का जमाना हो चाहे वो माजी का जमाना हो। बाइबल कहती है मरियम ने मर्द खुदा मूसा के खिलाफ बोला और उसे कोढ़ निकल आया। बाइबल ये कहती है कोरा के खानदान में बगावत की, जमीन फट गई, लोग नीचे जमीन में चले गए अपने परिवारों अपने खैमों समेत। बाइबल ये कहती है एक शख्स ने सब्बत तोड़ा, तो कलाम ये कहता है उसी वक्त उसको संसार कर दिया गया। मैंने कहा अजीजों, हम पढ़ रहे हैं माजी का ही वक्त, माजी का ही वक्त पढ़ रहे हैं कि खुदा ने मूसा के जमाने में ये सब किया है। मूसा के जमाने में ये सब किया है। अगर आज मैंने कहा वो लोगों की मर्दमशुमारी की वजह से उनको नहीं मार रहा, सैमुएल की किताब में मारा है अब नहीं मारता, पर बाइबल ये कहती है मर्दमशुमारी तो उस जमाने में हुई थी। मूसा के जमाने में भी हुई है मर्दमशुमारी। दाऊद पहले है कि मूसा पहले है? बोलिए, कौन पहले है? मूसा पहले है। दाऊद बाद में आया है। तो दाऊद ने अगर मर्दमशुमारी की है तो उसके पास माजी की कोई शहादत थी। आओ पढ़ो, बाइबल में हम ये सीखते हैं अजीजों मूसा के जमाने में भी मर्दमशुमारी की गई थी, तो उसकी तो सजा नहीं दी गई, उस पर कहर नहीं टूटा, वहां लोगों के बीच में वबा नहीं फूटी। अगर आज खुदा तहम्मुल करता है लोगों को, चलो नहीं मारता तब मारता था, तो मैं माजी का ही वाकया पेश कर रहा हूं। मूसा के जमाने में भी तो मर्दमशुमारी हुई थी, और एक नहीं 2 बार हुई है, लेकिन खुदा ने तब तो नहीं उनको मारा। पढ़ो इसको, गिनती की किताब, गिनती 11वां बाब 1 से 3 आयत में क्या लिखा है। फिर लोग कुड़कुड़ाने और खुदा के सुनते बुरा कहने लगे, चुनाचे खुदा ने सुना और उसका गजब भड़का और खुदावन की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। 2 आयत क्या कहती है, तब लोगों ने मूसा से फरियाद की
اور موسیٰ نے خداوند سے دعا کی تو آگ بولیے بجھ گئی۔ اب یہاں قہر خدا کا آیا۔ اب بائبل تو یہاں نہیں کہتی کہ موسیٰ کے زمانے میں مردم شماری ہوئی تھی تو خدا نے قہر ان پر جاری کر دیا، آگ ان کے بیچ میں آئی اور لوگوں کو جلانے لگی۔ مردم شماری وجہ ہے کہ لوگوں کا برا بولنا وجہ ہے، بولیے لوگوں کا برا بولنا وجہ ہے۔ یہاں مردم شماری میں نے کہا لوگوں کے مرنے کی وجہ نہیں بنا، لیکن ہم یہ پڑھتے ہیں جب لوگ برا بول رہے ہیں، لکھا ہے لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، خدا نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ گنتی پہلا باب اس کی 2 آیت میں آپ پڑھتے ہو، گنتی پہلا چیپٹر اس کی 2 ورس میں، تم ایک ایک مرد کا نام لے لے کر گنو اور ان کے ناموں کی تعداد سے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کی مردم شماری کا حساب ان کے قبیلوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق کرو۔ اگر آپ 1 ورس سے پڑھو گے تو وہاں لکھا ہے نا کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا ہے نا، خداوند نے موسیٰ سے کیا کہا کہ مردم شماری کر، ایک ایک آدمی کو گننا شروع کر، ایک ایک بندے کا حساب کتاب رکھ، فیملی میں کتنے لوگ ہیں تو ان کا کھاتا بنایا جائے۔ بائبل کی تاریخ میں عزیزو یہ پہلی مردم شماری ہے جو موسیٰ کے زمانے میں ہوئی، اور یاد رکھو اس کے لیے خود خدا نے حکم دیا ہے۔ اس کے لیے بولیے داؤد کے زمانے میں داؤد نے کیا کیا تھا؟ داؤد نے بھی تو مردم شماری کی ہے نا، سیموئیل کی کتاب میں داؤد نے بھی مردم شماری کی ہے، اور یہاں موسیٰ نے بھی مردم شماری کی ہے۔ موسیٰ کے زمانے میں لوگوں پر موت نہیں آئی، اور سیموئیل کی کتاب میں داؤد کے زمانے میں خدا نے لکھا ہے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ عزیزو یہ مردم شماری کوئی سینا کے مقام پر تب کی گئی تھی جب لوگ ملک مصر سے نکل کر آئے تھے، اور خدا کہہ رہا تھا ان کو گن میں دیکھوں کہ بیابان میں کتنے لوگ ہیں، اور خدا نے خود کہا تھا کہ 20 برس اور 20 برس سے اوپر کے لوگوں کو گننا، کم کے لوگوں کو مت گننا۔ یہ مردم شماری کا معیار ٹھہرایا گیا تھا۔ ایک اور دوسری بار مردم شماری گنتی 26 کی 1 میں پڑھیں گے، گنتی 26 کی 1 کو پڑھیے میرے ساتھ، کیا لکھا ہے؟ اور وبا کے بعد خداوند نے موسیٰ اور ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر سے کہا کہ 2 آیت میں بنی اسرائیل کی جماعت میں سے 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کے قابل ہیں ان سبوں کو ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق گنو۔ اب یہاں بھی دوسری بار مردم شماری ہوئی ہے، اور بائبل یہ کہتی ہے خداوند نے کہا تمام قبیلوں کے لوگوں کو حساب کتاب رکھ کے انہیں تحریر کرو۔ اب سوال یہ ہے اس بار بھی خدا کا قہر نہیں آیا، نہ تو آگ چلی، نہ کوئی وبا آئی، نہ اور ایسے طریقے سے کسی سے خدا کا قہر ظاہر ہوا۔ خدا کا قہر نازل ہونے کی وجہ عزیزو ہم نے ماضی میں کئی ابواب میں یا کئی کتب میں آپ یہ دیکھو گے لوگوں کی سرکشی، بغاوت اور پوجا پاٹ یا عدم معرفت رہی ہے۔ خدا انہی وجہ سے لوگوں کو مارتا رہا ہے۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے 26 آیت میں پہلی آیت میں کہ وبا کے بعد وبا کیوں آئی، تو وبا خدا کا قہر ہے، اور 25 چیپٹر میں آپ کو ذکر ملے گا گنتی 25 میں کہ وبا کیوں آئی، کیونکہ لوگوں نے موابی، امونی، ہیتی، یبوسی ان عورتوں سے شادیاں کرنا شروع کر دی تھی، ان قوموں سے جن سے خدا نے منع کیا تھا ان سے بیاہ رچائے۔ تو لکھا ہے خدا نے 25 چیپٹر کے اندر لکھا ہے ان میں جیسے آج کے زمانے میں کرونا آیا، یہ ایک وبا ہے، تو اس زمانے میں بھی ایسا وائرس، ایسی وبا، ایسا کرونا آیا جس نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اب جتنے بچ گئے خدا نے کہا جو مرے سو مرے، لیکن جو بچ گئے ہیں ان کا شمار کر انہیں گنا جائے، انہیں بولیے
गिना जाए। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि इसके अलावा ये तो दो बड़ी सतह पर मर्दमशुमारियां की गई हैं। मैंने कहा गिनती की किताब की, और अजीजों हम यहां ये पढ़ते हैं गिनती 1 बाब में और फिर गिनती 26 बाब में। मैंने कहा ये दो मर्दमशुमारियां बड़ी सतह पर की गई हैं, लेकिन इसके अलावा छोटी सतह पर कई मर्दमशुमारियां की गई हैं। हम अजीजों ये भी पढ़ते हैं कि रोमी शहनशाहत के अंदर रवाज था कि हर 14 साल के बाद वो मर्दमशुमारी करते थे। रोमी हुकूमत हर 14 साल के बाद, मैंने कहा, अपनी पॉपुलेशन को गिनते थे और उन्हें तहरीर करके अपने पास उनका रिकॉर्ड रखते थे। जब यीशु मसीह की विलादत हुई तो तब भी बाइबल कहती है इस्म नवीसी चल रही थी। ऐसा ही है, इस्म नवीसी मतलब यही है मर्दमशुमारी। सब लोग अपना अपना नाम लिखवाने अपने अपने शहरों को गए। एक मुनाद आया, मुनादी की कि सब लोग अपना अपना नाम लिखवाने अपने अपने शहरों को जाएं। अब मैं हैरान हूं ना, ये पढ़ के मूसा ने मर्दमशुमारी की, आज भी होती है, और रोमी हुकूमत हर 14 साल के बाद करती है। लेकिन सवाल यह है कि जिन चीजों को दाऊद ने फेस किया है, मूसा ने नहीं किया, है ना। जिस मार को मैंने कहा दाऊद ने फेस किया, अजीजों, उसको मैंने कहा आज की हुकूमतें फेस नहीं करती गए। सो बाइबल कहती है, हम यहां ये सीखते हैं इन सब मर्दमशुमारियों में अजीजों एक भी ऐसा वाक्या नहीं है जहां लोगों के गिनने पर खुदा का कहर जारी हुआ हो और खुदा ने लोगों को मारना शुरू कर दिया हो। सवाल यह है, बताइए दाऊद के मामले में ऐसा क्यों है? दाऊद के मामले में ऐसा बोलिए क्यों है? आओ जवाब में पढ़ेंगे। दूसरा सैमुएल 24 की 10 को देखो। दूसरा सैमुएल 24 की 10 को पढ़ना। और लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हो गया। दाऊद का दिल बोलिए बेचैन हो गया। दूसरा सैमुएल 24 की 10 में पढ़ रहा हूं। और लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ और दाऊद ने खुदावन से कहा, ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया। अब ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने बंदा का गुनाह दूर कर दे, क्योंकि मुझसे बड़ी हमाकत हुई है। मर्द खुदा ने अपने दौर में जब 2 बार मर्दमशुमारी की, अजीजों, ना तो उसका दिल बेचैन हुआ और ना उसने ये कहा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और ना ही उसने ये कहा कि ये मुझसे हमाकत हुई है। जबकि दाऊद बादशाह, बाइबल कहती है, जब मर्दमशुमारी कर चुका उसका दिल, बाइबल कहती है, बेचैन हुआ, डर पैदा हुआ, कपकपी का समा है उसके जीवन के अंदर। और बाइबल कहती है सुकून और इत्मीनान उसके जीवन से चला गया। वो चला उठा, खुदा के सामने इकरार किया, इनकी मर्दमशुमारी करके मैंने गुनाह किया है। मर्दमशुमारी करना अगर गुनाह होता तो फिर मूसा के खाते में भी गुनाह ही लिखा जाता। बोलो हाँ कि ना? मर्दमशुमारी करना गुनाह होता तो मैंने कहा आज की हुकूमतों के खाते में भी गुनाह ही लिखा जाता। लेकिन अजीजों, बाइबल ये कहती है, हम यहां ये पढ़ते थे इससे पहले कि दाऊद अपने अजीजों उस नबी के वसीले से खुदा का मैसेज सुने, कलाम ये कहता है दाऊद का दिल बेचैन हो चुका था। इससे पहले कि खुदा एक प्रॉफिट को दाऊद के पास भेजे ये बताने के लिए कि तूने पाप किया है, उसका दिल उसी रात बेचैन होने लगा। लेकिन आप पढ़ोगे मेरे साथ, देखो कलाम क्या कहता है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जाद प्रॉफिट को उसके पास खुदा ने भेजा। और हम यहां ये पढ़ते हैं कि आखिर दाऊद का गुनाह ही क्या था? आखिर दाऊद का गुनाह ही क्या था जिसके लिए उसे रोना पड़ा, जिसके लिए उसे चलाना पड़ा, जिसके लिए उसे, मैंने कहा, खुदा के सामने गिरयाजारी करनी पड़ी और जिसके सबब से उसका दिल बेचैन हुआ?
इसका मतलब है उसके मन में जो गुनाह आया, उस गुनाह ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उस गुनाह ने बोलिए अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। और इसका मतलब है आज भी जिन परिवारों के अंदर पाप रहता है ना, बेचैनी का बसेरा बना रहता है, डर का बसेरा बना रहता है। अजीजो, दाऊद का गुनाह क्या था, इसके बारे में स्कॉलर्स की, जो बाइबल के उलमा हैं, उनकी मुख्तलिफ राय है। वो नजरियात इसके लिए पेश करते हैं। पहली राय या पहला नजरिया जो उलमा का है कि दाऊद का आखिर ऐसा गुनाह ही क्या था, तो पहली तरह के उलमा ये कहते हैं, पहला तावारीख 27 आयत के मुताबिक वो ये कहते हैं कि दाऊद ने ना, उसका गुनाह ये था कि उसने 20 साल वालों को शुमार ही नहीं किया। पढ़िए इसको, 27 की 23 को ऊंची आवाज में पढ़िएगा। पर दाऊद ने उनका शुमार नहीं किया था जो 20 बरस या कम उम्र के थे। ठीक है, अब हमने अजीजों यहां ये पढ़ा है क्योंकि खुदावंद ने कहा था 20 वर्ष और उससे नीचे के लोगों को, सॉरी 20 वर्ष उससे ऊपर के लोगों को मर्दमशुमारी में शामिल करना। और यहां उलमा ये कहते हैं, तवारीख की 27 की 23 में पहली तरह के उलमा ये कहते हैं कि उसने 20 वर्ष वाले लोगों को शामिल नहीं किया। इसका मतलब है इसकी मर्दमशुमारी का मयार उस मर्दमशुमारी के जैसा नहीं था जिसको खुदा ने राइज किया था। जब खुदा ने मूसा से कहा था कोई सीना के मुकाम पर जो पहली मर्दमशुमारी थी कि 20 साल वाले और उससे ऊपर के लोगों को गिनना, तो उलमा ये कहते हैं ये मर्दमशुमारी उस मयार पर नहीं थी, उससे तरतीब और थी, इसलिए खुदा का कहर जारी हुआ। अब दूसरी तरह के स्कॉलर्स का ख्याल यह है कि दाऊद की गलती यह थी कि अजीजों नीम मिस्काल दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था। अगर आप खरूज 30 की 12 और 13 पढ़ो जरा, खरूज की किताब और उसका 30वां बाब, उसकी 12 और उसकी 13 वर्ष को पढ़िएगा। यहां लिखा है, हाँ, खरूज 30 की 12 और 13, जब तो बनी इसराइल का शुमार करे, जितना को शुमार हुआ हो वो फी मर्द शुमार के वक्त अपनी जान का फिदिया खुदावंद के लिए दे, ताकि जब तो उनका शुमार कर रहा हो उस वक्त कोई वबा उनमें फैलने ना पाए। और आगे 13वीं आयत, हर एक जो निकल कर शुमार किए हुए में मिलता जाए वो मकदस के मिस्काल के हिसाब से नीम मिस्काल दे। मिस्काल 20 जारा की होती है और नीम मिस्काल खुदावंद के लिए नजर है। आपके परिवार के अंदर अगर 4 लोग गिने जाते हैं तो खुदावंद ये कह रहा है नीम मिस्काल उस वक्त का ये पैसा था। ठीक है, आप कह लो नीम, उसका मतलब है मिस्काल का आधा। ठीक है, अब सोचो, मैं कहता हूं कि हर परिवार के अंदर अगर 5 फर्द हैं तो उनके ऊपर ये टैक्स आता है कि वो 1,000 सालाना अपने परिवार का जमा कराएं, तो कितना बनेगा? 5,000। तो अगर कहता हूं नीम तो मतलब आधा, तो मतलब उनको 25,000, सॉरी 2,500। अब बाइबल ये कहती है, खुदावंद ने कहा जब तुम लोगों को शुमार करो तो शुमार के वक्त हर आदमी अपना अपना फिदिया देने के लिए नीम मिस्काल खुदा के मकदस में डाले और ये खुदा के हुजूर नजर ठहरेगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ये दूसरी तरह के स्कॉलर्स हैं ये जो कहते हैं कि दाऊद की मर्दमशुमारी में लोगों से टैक्स नहीं लिया गया, लोगों से खुदा की नजर नहीं ली गई, उनका अपना फिदिया उनसे लिया नहीं गया नीम मिस्काल की शक्ल में। अब तीसरी तरह के स्कॉलर्स का यह ख्याल है, वो ये कहते हैं दाऊद बादशाह ने यह मर्दमशुमारी इस इरादा से कराई थी कि वो अपने लोगों पर जजिया और टैक्स ले, अपने लोगों पर जजिया और टैक्स लगाए और अपना सरकारी खजाना भरे। मैंने कहा तीसरी तरह के स्कॉलर्स ये कहते हैं इस मर्दमशुमारी का बड़ा मकसद क्या था कि लोगों पर टैक्स राइज किया जाए और मकदस में नहीं बल्कि उसके सरकारी खजाने में जमा किया जाए।
अब याद रखो, चौथी तरह की इल्मा ये कहते हैं कि ये उस कदीम वादे की तौहीन थी जो खुदा ने इब्राहिम से किया था कि मैं तेरी नस्ल को जमीन के जर्रों की मानद बेशुमार कर दूंगा। अब मुझे बताओ, रेत के जर्रे कौन गिन सकता है? कोई गिन सकता है? तो जब इसने गिनना शुरू किया, चौथी तरह के स्कॉलर्स ये कहते हैं उस वादे पर यह बेयकीनी थी। जब खुदा ने कहा रेत के जर्रों की तरह बेशुमार होंगे कि ये गिने नहीं जाएंगे, तो दाऊद ने उनको गिनकर उस वादे की तौहीन की थी। लेकिन पांचवी तरह का नजरिया जिसका मैं खुद कायल हूं, पांचवी तरह का नजरिया यह है, अजीजो, दाऊद बादशाह का गुनाह यह था उसे खुदा की तरफ से मर्दमशुमारी करने का हुक्म ही नहीं मिला था। उसे मर्दमशुमारी करने का हुक्म नहीं मिला था। यहां भी ये भी एक सवाल है, उसकी अपनी मर्जी तो थी ही नहीं ना। अजीजो, खुदावन ने, बाइबल कहती है, अपना मैसेज देने के लिए दाऊद के पास एक प्रॉफिट अब भेजा है। दूसरा सैमुएल 24 की 11 और 12 को पढ़ेंगे। दूसरा सैमुएल 24 की 11 और 12 दो आयात को पढ़ेंगे। सो जब दाऊद सुबह को उठा तो खुदावन का कलाम जाद पर, जो दाऊद का गैब बीन था, नाजिल हुआ और उसने कहा कि गैब बीन का मतलब है वो नबी था। जाद कौन था? नबी। खुदा ने अपने नबी जाद से कहा दाऊद को जाकर मेरा एक मैसेज दे। अब 12वीं वर्ष तवज्जो तलब है, लिखा है जा और दाऊद से कह, खुदावन यूं फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 बलाएं पेश करता हूं, तो उनमें से एक को चुन ले ताकि मैं उसे तुझ पर नाजिल करूं। सो जाद ने दाऊद के पास जाकर उसको यह बताया और उससे पूछा क्या तेरे लिए नंबर 1 में जो बला है मुल्क में 7 वर्ष तक कहत रहे। 3 बलाओं में से पहली बला कौन सी है कि 7 वर्ष तक तेरे मुल्क में बोलिए कहत रहे। नंबर 2 में या तो 3 महीने तक अपने दुश्मनों से भागता फिरे और वो तुझे रगेदे। ये नंबर 2 की बला है। नंबर 3 की, या तेरी ममलकत में 3 दिन तक मरी हो। तू सोच ले और गौर कर ले कि मैं उसे जिसने मुझे भेजा है क्या जवाब दूं। अब बाइबल कहती है दाऊद को 3 बलाओं में से एक को अपने लिए इंतखाब करना है। नंबर 1 की बला कौन सी है? 7 साल का कहत। नंबर 2 की बला के 3 महीने तो अपने दुश्मनों के हाथ में रहे। नंबर 3 की बला क्या है? 3 दिन तक तेरे इस मुल्क में वबा यानी कोरोना या और कोई ऐसा वायरस आ जाए। 14वीं वर्ष में दाऊद ने जाद से कहा मैं बड़े शिकंजा में हूं, मैं बड़े शिकंजा में हूं। हम खुदावन के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी रहमतें अजीम हैं, पर मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। और बाइबल कहती है 15वीं आयत में सो खुदावन ने इस्राएल में वबा भेजी और लिखा है जो उस सुबह से लेकर वक्त महीना तक रही। और लिखा है दान से बैरसबा तक लोगों में से 70,000 लोग मर गए। महीना मुद्दत मतलब 3 दिन तक वबा रही उनके बीच में। और आखिर को दाऊद चला उठा, खुदावन कसूर मेरा है और ये भेड़े ना मरे। और तभी खुदा ने जाद से कहा जाकर उसे कह खुदावन के लिए कुर्बानियां गुजरान और अपनी तौबा को कुर्बानियों की शक्ल में खुदा के सामने पेश कर, तो ये वबा थम जाएगी। और बाइबल कहती है दाऊद ने ऐसा ही किया। बोलो आमीन। अजीजो कलाम खुदा के अंदर ये पढ़ा जाता है 25 आयत में कि दाऊद ने जैसे मजबा बनाया, कुर्बानियां चढ़ाई उसके ऊपर और खुदा ने उसकी दुआ को सुना और वो वायरस उनके बीच में से थम गया। अब दाऊद बादशाह को लोगों की मर्दमशुमारी करने का
बाइबल कहती हुक्म नहीं था मिला। दाऊद बादशाह को मर्दमशुमारी का मूसा को मिला था, बोलो हाँ कि ना? दाऊद को मिला था? नहीं। अजीजों, अगर उसे खुदा की तरफ से लोगों को गिनने का कोई हुक्म नहीं मिला, फिर दाऊद बताइए क्या अपने से गिनना शुरू हो गया? क्या दाऊद का खुद से मन उठा? क्या दाऊद खुद से तैयार हुआ, उसकी ख्वाहिश हुई? क्या दाऊद खुद से इस बात के लिए तैयार है कि वो लोगों को गिने? आओ पढ़ो 24 की 1 में जो हमने पढ़ा है, दूसरा सैमुएल 24 की 1 में पढ़ो। सवाल है, मैंने कहा क्या दाऊद ने खुद से लोगों को गिनना शुरू किया? उसकी खुद की ख्वाहिश थी? पढ़िए भाई नदीम इसको 24 की 1। इसके बाद खुदावंद का गुस्सा इस्राएल पर भड़का और उसने दाऊद के दिल को उनकी खिलाफ ये कहकर उभारा। इसको उभारने वाला कोई है? खुदा का कहर इस्राएल पर भड़का और उसने अब ये उसने कौन सी शख्सियत है? हाँ, बाइबल ये कहती है अजीजों, साफ इस वर्ष में यह साबित होता है कि दाऊद के पीछे लोगों की मर्दमशुमारी करने की वजह कोई और थी। अब दाऊद जब लोगों को गिन रहा है तो अपने से नहीं गिन रहा, किसी ने उसे उकसाया है, किसी ने उसे उभारा है, किसी ने उसे आमादा किया है कि चल ये कर। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं अजीजों, कोई और था जो इस बात के लिए दाऊद को इस्तेमाल कर रहा है। बागे अदन में किसने उकसाया था हवा को? बोलो ऊंची आवाज में। अक्न को किसने उभारा था कि मखसूस की हुई चीजों में खयानत कर, चोरी कर और खेमा में जाके छुपा दे? किसने उभारा था? ऊंची आवाज में बोलो बगैर शक किए। शैतान ने। बताइए यहूदा अस्करियोती को कौन उभारता था कि चर्च की थैली में से खाए? शैतान ने। हननिया सफीरा को किसने उभारा था कि जनाब वो जाकर पतरस से झूठ बोले? शैतान ने। अब इन वाकयात में, ये तो मुख्तसर है जो मैंने बताया, बाइबल में बेशुमार ऐसे वाकयात हैं जहां पर शैतान लोगों को उकसाने के लिए, बहकाने के लिए, उभारने के लिए पेश है ना? अब बाइबल में इसका जवाब पढ़ेंगे तो दाऊद को उभारने वाला कौन था? पहला तवारीख उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत से, पहला तवारीख 21वां बाब उसकी पहली आयत में क्या लिखा है इसको पढ़िए। और शैतान ने इस्राएल के खिलाफ उठकर दाऊद को उभारा कि इस्राएल का शुमार करे। वहां लिखा है खुदा का कहर इस्राएल पर भड़का और उसने। यहां उस शख्सियत को अजीजों सस्पेंस में रखा गया है, लेकिन यहां तवारीख की किताब में उस शख्सियत का खुलासा किया गया है, उसका पर्दाफाश किया गया है कि दाऊद को उभारने वाला कौन था, दाऊद को उकसाने वाला कौन था? शैतान। मर्दमशुमारी करना गुनाह नहीं था, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि किसके उभारे कर रखे गए, किसके उकसाए कर रखे गए। अब सुनो, बाइबल में लिखा नहीं, शैतान ने कहा जिस दिन तूने इस फल को खाया तो खुदा की मानद हो जाएगी। खुदा की मानद बनना बुरी बात है? क्यों बेटा? बाइबल तो नियतनामा ये कहता है यीशु पाक है और तुम उसकी मानद पाक बनो। बाइबल कहती है खुदा की मानद बनो। तो शैतान भी तो यही कह रहा है ना कि फल खा और खुदा की मानद बन जा। उसने क्या बोला था? जिस दिन तूने इसे खाया तू खुदा ने तो कहा था तू मरेगा, लेकिन शैतान ये कह रहा है नहीं नहीं, खुदा जानता है जिस दिन तूने खाया तो खुदा की मानद हो जाएगी। बाइबल भी तो यही कहती है कि खुदा की मानद बनो। तो इसका मतलब है शैतान हवा की हेल्प कर रहा था कि उसने जो 10 साल लगा के खुदा की मानद बनना है तो चलो ये फल खाए और जनाब 10-15 मिनट में बन जाए खुदा की मानद। अजीजों, खुदा की मानद बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसके उकसाए बन रखे गए, किसके उभारे बन रखे गए? कौन है जो दिल को कायल कर रहा है?
ہم بائبل میں یہ پڑھ رہے ہیں کلیسیا آزمانے والا کہا جاتا ہے کیسا چست اور کیسا چلاک ہے کہ اس نے داؤد جیسے سورما کو بھی بائبل کہتی ہے اپنے کام کے لیے استعمال کیا. یہاں تو وہ کہاوت لاگو ہوتی ہے سام بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی. اسرائیلی بھی مر گئے اور خدا کا قہر بھی جاری ہو گیا, شیطان کا کام بھی پورا ہو گیا. اور بائبل کہتی ہے برا کون بنا بیچ میں؟ شیطان کے داؤد. ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا. وہاں میں نے کہا سسپینس میں رکھا گیا خدا کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس میں تو کس نے؟ یہاں پڑھو گے شیطان نے داؤد کے جیسے سورما کو بھی بائبل کہتی ہے. اب یاد رکھنا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ہون میں قابو نہیں آنا کیونکہ ہون میں بپتسمہ لے لیا, ہون میں قابو نہیں آنا. اسے قابو کرنے کے لیے ہماری 1000 غلطیاں نہیں چاہیے. شیطان کو اگر مجھے یا آپ کو قابو کرنا ہے اسے ہماری 1000 غلطیاں چاہیے؟ ایک کی غلطی کافی ہے, ایک لنک جو ہم مہیا کر دیں. ہو سکتا ہے وہ غصے کرنے کا ہو سکتا ہے وہ گالی دینے کا ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولنے کا ہو سکتا ہے وہ چوری کرنے کا ہو. وہ میں نے کہا کوئی ایک لنک آپ اسے دیتے ہو اور بائبل کیا کہتی ہے؟ شیطان اسے ڈسے گا, سانپ اسے ڈسے گا جو اپنا رکھنا توڑے گا. جو اپنا رکھنا مطلب کوئی اپنا باڑا میں سوراخ کر دیتا ہے تو وہاں سے شیطان آ جاتا ہے اور بائبل کہتی ہے وہ اسے ڈسے گا. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری 1000 غلطیوں سے نہیں چاہیے. داؤد اپنی جگہ پر سورما ہے, اسے بائبل مانتی ہے, لیکن یاد رکھنا شیطان بھی اتنا شاطر اور اتنا چلاک ہے عزیزوں. وہ آج بھی یاد رکھنا جن بندنوں سے, جن رسیوں کو, جن جوؤں کو ہم توڑ کر مسیح میں آئے ہیں نا, آج بھی وہ انہیں ہاتھ میں پکڑ کے لٹکائے ہوئے گئے, اس نے چھوڑ تھوڑی دی ہیں. صرف ایک لنک اسے دیں گے ہم, ایک موقع دیں گے ہم, وہ گالی کا, چوری کا, غصے کا, وہ رسی پھر سے آئے گی, وہ بیریئر پھر سے آئے گا, وہ بندن پھر سے آئے گا. تبھی تو بائبل کہتی ہے نا کہ ڈیول کو موقع نہ دو, موقع ہم اسے دیتے ہیں. اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے عزیزو داؤد جیسے سورما کو شیطان نے ابھارا. آپ کو پتا پوری بائبل میں داؤد کے 2 گناہ لکھے گئے ہیں. کون کون سے؟ ایک فوج کی گنتی, تو دوسرا اونچی آواز میں ہتی اوریا کی وائف کو, اس کی 70-80 سال کی جو زندگی تھی اس میں 2 گناہ اس کے اوپر سوال کے طور پر لکھے گئے. بائبل کہتی کہ سوائے ہتی اوریا کی بیوی کے اس میں کوئی گناہ نہیں تھا. اور دوسرا یہ شامل کیا جاتا ہے کہ اس نے شیطان کے ابھارے لوگوں کو گننا شروع کر دیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے ہر طرح کی تحریک خدا کی طرف سے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہر طرح کا بوجھ خدا کی طرف سے ہے؟ ہر طرح کا میں نے کہا ابھارنا, اکسایا جانا اور اسپرٹ کی طرف سے ہے؟ عزیزو 99% میں نے کہا وہ قائلیت, وہ تحریک ڈیمونک ہے. 1% وہ قائلیت خدا کی طرف سے ہو سکتی ہے, پر 99% میں نے کہا وہ بوجھ شیطانی ہے. اس لیے ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اسپرچولی آپ کو ہوشیار بننے کی ضرورت ہے روحانی اعتبار سے. اور میں نے کہا لوگ اسپرچل تو ہیں لیکن میں نے کہا ہوشیار نہیں ہیں. داؤد بائبل کہتی ہے اپنے زمانے کا ٹاپ کا اسپرچل انسان ہے. خدا نے اس کے اوپر دعویٰ کیا ہے اور یہ اس کی بائبل صفت ہے کہ داؤد میرے دل کے موافق ہے. داؤد میری خواہش, میری تمنا, میری سوچ کے اوپر پورا اترتا ہے. لیکن یہ سوچو سٹڈی یہ کہتی ہے اپنے راج میں, اپنی اقتدار کے غرور میں ایک وہ ٹائم آیا جب شیطان نے موقع پا کر اسے اپنے کام کے لیے استعمال کیا اور خدا میں نے کہا اس کے خلاف ہے. اور بائبل کہتی ہے اس کی وجہ سے
इजरायलियों के 70,000 लोग मर गए। अजीजों, ये सच है कि शैतान उकसाने में और उभारने में बड़ा माहिर है। मुझे याद है डॉक्टर दीनाकरण, उन्होंने एक बार कहा कि शैतान जैसा हम तसव्वुर करते हैं ना, लंबे लंबे कान, लंबे लंबे दांत और अजीब चुड़ैल के जैसा, है ना। मैं कहता हूं चुड़ैल की फोटो बनाओ तो तुसी एहो जी बनानी, क्यों नदीम भाई? ऐसी बनेगी ना, क्योंकि हमारे माइंड में सेट है। पर लूसीफर के बारे में, शैतान के बारे में बाइबल ऐसा कहती नहीं। कहती वो तो हुस्न में कमाल था, हुस्न में कमाल था। बाइबल उसे हसीन तरीन एंजल कहती है। और दीनाकरण साहब ने कहा जिस डेविल को मैंने देखा है वो इतना सुंदर है, वो इतना खूबसूरत है, एंड बाइबल की उस आयत के मुताबिक है। और कहती है उसकी बातों में इतनी कायलियत है कि उसे ना नहीं बोली जा सकती। उसकी बातों में इतनी कायलियत है कि लोगों को उसे ना बोलना बड़ा मुश्किल लगता है। और ऐसे वक्त में ना खुदा पराया पराया और शैतान अपना अपना लगता है। जो लाइफ च दुख होण, लाइफ च मुसीबत होण, खुदा उस वक्त पराया लगता है और शैतान अपना दोस्त लगता है, क्योंकि वो आके बड़ी हमदर्दी जताता। क्या फायदा तेरे चर्च जाने का, क्या फायदा बाइबल पढ़ने का, क्या फायदा बीज बोने का, चल छड़ आ उत्थे दरबार ते ना एक फूक ही लगनी, तेनू सारा तेरा काम हो जाना सीधा। और उस वक्त लोगों को वो चीजें आसान लगती हैं। अजीजों, मैंने कहा 99% जो कायलियत है ना वो शैतान की तरफ से है। और यीशु मसीह ने कहा तुम सांपों की तरह, कहा अगर वो तुम्हें फंसाने के लिए होशियार है तो सांप याद रखना एक नेगेटिव चीज है बाइबल के अंदर, लेकिन यीशु मसीह याद रखना उसकी होशियारी की सिफ्त की बात कर रहा है ना, उसकी होशियारी। क्योंकि सांप के अंदर ये अच्छी बात है कि वो दूर से अपने दुश्मन की, है ना, स्मेल ले लेता है या धमक फील कर लेता है या वो अलर्ट हो जाता है। उसकी ये बड़ी खासियत है। वो आलसी नहीं है ना, वो सुस्त नहीं है, वो काहिल नहीं है कि देखी जाएगी जदों आएगी थे। वो पहले से तैयार है। और बाइबल ये कहती है इसी उसकी सिफ्त को एक मसीही के साथ खुदा जोड़ रहा है। कहता है उसके जैसे होशियार होना, क्योंकि बहकाने वाला आएगा, फाड़ने वाला आएगा, गुमराह करने वाला आएगा, धोखा देने वाला आएगा। इसलिए अजीजों, मैंने कहा वो इतना माहिर है और उसकी बातों में इतनी, मैंने कहा, कायलियत है। आप खुद इमेजिन करो, लाखों करोड़ों दूतों को उसने गुमराह कर लिया। किया कि नहीं किया? वो जमीनी थे कि आसमानी थे? खुदा की प्रेजेंस में रहने वाले दूत, फरिश्ते जो खुदा के इरफान में, खुदा के जलाल में शामिल हैं, उनसे कहता आओ एक नई अपनी हुकूमत बनाइए, है ना। और इतनी बातों में कायलियत है कि वो बाइबल कहती है दूत भी उसे ना नहीं बोल सके और कहते चलो ठीक है जो तू कहना आप वही कर दें। और कलाम खुदा के अंदर आप पढ़ते हो, बाइबल ये कहती है अजीजों, उसने तब भी धोखा दिया, उसने तब भी फरेब दिया, उसने तब भी लोगों को उकसाया और आज भी लोगों को उकसाता है, उभारता है। आज भी लोगों के लिए इसी हरबे को लोगों में इस्तेमाल करता है। और पता है इस दुनिया में सैकड़ों लोग हैं जो उसकी आवाज को वेलकम करते हैं कि नहीं करते? सैकड़ों लोग हैं, मैंने कहा, उसके उकसाने को वेलकम करते हैं। उन्हें आवाजों में तमीज नहीं है, उन्हें, मैंने कहा अजीजों, उनको जज करने का शाऊर नहीं है कि ये कायलियत कहां से है, ये बोझ कहां से मुझे हासिल हो रहा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि यही शैतानी मकसद है कि हमें खुदा के कामों के खिलाफ, उसके आइन और उसके शरा के खिलाफ उभारे। हो सकता है आपके घर में बहुत बड़ी जरूरत हो, है ना, आपके घर में बहुत बड़ी जरूरत हो और आपको आगे जाता हुआ एक आदमी दिखे जिसके हाथ से कुछ पैसे गिर जाए और आपको लगे कि ये पैसे मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी हैं और आपको ये समझ नहीं आ रही है कि हाँ, आपको स्पिरिचुअली होशियार होने की जरूरत है। यही वो मौका है
कि आपकी जरूरत बड़ी है आपसे या आपके लिए आइन बड़ा है ना। और आपको लगे मेरी तो सारियां दुआएं आज कबूल हो गई, सारे मेरे रोजे आज पूरे हो गए, क्योंकि वो डिगे लाख रुपये हुण मेरे हो गए है ना। रब ने छप्पर फाड़ के दिता। कईयां तो यही कहना ना। रिश्ता बन गया। अजीजों याद रखो, यही वो मौका है। और यहां आपको उकसाया जा रहा है, कोई तेन वेखण दिया है, ओनू भी नहीं पता जिद्दे डिगे है ना, ओनू केड़ा पता लग जाना है। तो चल अपनी जरूरत पूरी कर। और या मैं कह रहा हूं आपको आपकी जरूरत बड़ी है, आपके लिए आपकी जरूरत ज्यादा अजीज है आपको, कि आपको बाइबल अजीज है। अजीजों अगर आप वहां ईमानदारी दिखाते हो कि वो मेरी नहीं है, और आप उसको आवाज लगा कहते हो भाई आपका गिरा है, अजीजों वो कादिर खुदा हो सकता है उसी के मन में डाल दे कि ये तो अब गिर गए, मुझे तो पता ही नहीं, तो चलो मैं आपको बतौर गिफ्ट देता हूं आपकी ईमानदारी के तौर पर। ऐसा कई बार देखा गया है ना, देखा गया कि नहीं बोलिए। इसलिए मैंने कहा शैतान का यह मकसद है कि वो हमें खुदा के आइन और उसके कवानीन के खिलाफ उभारे। और जीसस ने कहा तुम सांपों की तरह होशियार रहो, क्योंकि तुम्हें गुमराह किया जाएगा, तुम्हारी जरूरतों से तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारी कमजोरियों को पकड़कर तुम्हें चेक किया जाएगा। और उस वक्त मैंने कहा अजीजों अगर आप के लिए जरूरी है, मैंने कहा आपकी जरूरतें, तो फिर धोखा डन है। लेकिन अगर आपके लिए जरूरी है खुदा का आइन और खुदा की आवाज और खुदा का डर, तो याद रखना फिर खुदा आप पर अपना फजल करेगा और कई डोर्स ओपन करेगा। आमीन। सब मिलकर बोलो हालेलुया। सो आखिर में ये कहा जाता है किसी भी गैर जरूरी कायलियत को आप जरूरी तरजीह मत दो। कोई भी गैर जरूरी बोझ को आप जरूरी जगह मत दो, क्योंकि हर आवाज खुदा की नहीं है, हर बोझ खुदा का नहीं है। और दाऊद स्पिरिचुअल होने के बावजूद बाइबल कहती कायलियत को समझ नहीं पाया, और लिखा है लोगों को गिनना शुरू कर दिया, लोगों को खुदा ने मारा, और इस वजह से मारा मर्दमशुमारी से नहीं, किसके कहने पे की है, किसके कहने पे की है, सवाल ये है। इसलिए अजीजों बाइबल ये कहती है आपको याद रखना है कि मैं जो करने जा रहा हूं खुदा के कहने पर, खुदा के आइन के मुताबिक करने जा रहा हूं, या शैतान के उभारे और उसके कामों को करने जा रहा हूं। आओ अपने पांव पर खड़े होंगे, अपने सर को झुकाएंगे, आज के कलाम को कबूल करो कि खुदावन जो दाऊद से हुआ वो मुझसे ना हो। खुदावन मैं आवाजों में, मैं बोझ में, मैं तहरीक में इम्तियाज कर पाऊं, मुझे ऐसा फजल अता कर मैं चीजों को परख सकूं आए खुदा, क्योंकि 90% खुदा बोझ और तहरीक और कायलियत तेरी तरफ से नहीं है। अगर दाऊद से यह हुआ तो मुझसे ना हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आओ अपने लबों को खोलो सभी।